बचपन से मुझे आलसी का टैग मिला है। मतलब ऐसा बंदा जो काम ही नहीं करना चाहता, मतलब उसका शरीर करता ही नहीं है कि वो कोई काम करे, बस पड़े रहना चाहता है, ऐसा टैग मिला है। लेकिन बोर्ड्स के टाइम पर और हाफ ईयरली के टाइम पर, जब मेरे 11th के हाफ ईयरली हुए थे, तब मेरी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इतनी मेहनत कर ली कि मैं 80% प्लस ला पाया। एंड हेल्थ भी इम्प्रूव करी अपनी, लुक्स मैक्सिंग करके, अपने फिज़िक भी इम्प्रूव करी मैंने बॉडी वर्कआउट करके अपना, एंड अपनी स्किल भी इम्प्रूवमेंट करी। इतना सब कुछ किया मैंने, दिन में 8-8 10-10 घंटे काम करके। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ कि तुम कैसे डेली इतना काम कर सकते हो। और ये इतना काम करना कोई वही चाहेगा जिसका कोई सीरियस गोल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा। अगर तुम्हारा कोई सीरियस गोल नहीं है, तुम्हारी कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं है, तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हें करना क्या है, तुम जानते ही नहीं हो क्लियरली, तो तुम कर ही नहीं सकते। इतना काम कोई बंदा रेगुलरली तब कर सकता है, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए तब कर सकता है जब उसे पता हो कि उसे पहुंचना कहाँ है। जैसे मुझे पता था अगर मैं पढ़ना हूँ, इस पढ़ने से मुझे नंबर अच्छे मिलेंगे, और मुझे पता था मैं डेली वर्कआउट कर रहा हूँ, इतना वर्कआउट करने से मेरी बॉडी अच्छी बनेगी, इतना हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरे लुक्स अच्छे हो जाएंगे। ये चीज़ तुम्हारे मन में क्लियर होनी चाहिए। जो भी तुम चीज़ कर रहे हो, भले ही कैमरा के आगे बोलना हो, भले ही कोई एडिटिंग हो, भले ही थंबनेल डिज़ाइनिंग हो, जो भी हो, वो चीज़ क्लियर करो और उस चीज़ के बारे में बिल्कुल सीरियस हो जाओ, बिल्कुल ही डीपली सीरियस। अब मैं तुम्हें रूटीन बताने वाला हूँ क्या करना है इसके बाद। सुबह उठे, उसके बाद नो डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन को तो पहले ही कट आउट कर देना। जब तक तुम्हारा पीरियड रहने वाला है, मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड जिसे मैं कह रहा हूँ, जिसमें तुम 8-8 10-10 घंटे काम करोगे, उसमें डिस्ट्रैक्शन जैसे कि इंस्टाग्राम, इवन यूट्यूब को भी, इवन जो तुम्हारी मूवी सीरीज जो भी है, डिस्ट्रैक्शन, सॉन्ग सुनना हो, जो भी हो, सबको कट आउट कर देना। ऐसे कर देना, ब्लॉक कर देना बिल्कुल, कि वो तुम्हारे सामने पॉपअप ही ना हो। तुम्हारा डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भटक तो नहीं रहे। इसलिए डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल कट आउट कर दो। एंड अगली चीज़ वो है, सुबह उठते ही थोड़ी देर ध्यान लगाओ, मेमोराइज करो, खुद को रिमेंबर मतलब खुद याद करो कि तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, तुम्हें क्या करना है आज। सब कुछ धूप में बैठकर, सुबह मतलब इतनी तो धूप होती है सुबह, उसमें बैठकर तुम्हें लिख लेना है पहले एक पेन पेंसिल पे कि तुम आज क्या करने वाले हो। तुम्हारा अपना डायरेक्शन तय कर लेना है पहले ही। ये चीज़ हो गई ना। अगली चीज़ है तुम्हारी कॉफ़ी। देखो, कॉफ़ी को एक सुपर सप्लीमेंट्री कैटेगरी में मैं रखता हूँ, क्योंकि कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें स्लीप से तो बचाएगा ही बचाएगा दिन के टाइम, ऊपर से तुम्हें अलर्टनेस देगा। वो तुम्हें याद रहेगा बार बार कि तुम किसी गोल पे हो, तुम किसी मिशन पे हो, तुम एक सर्वाइवल मोड पे हो जहाँ पे तुम्हें वर्क करना है। इसलिए कॉफ़ी को कंज्यूम करना एक सप्लीमेंट की तरह मानो, और कॉफ़ी को तुम्हें वाटर में यूज़ करना है, वाटर में पीना है, ना कि मिल्क में, जिससे तुम्हारा जो है एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा तो तभी अच्छे से काम करेगी जब तुम वाटर में से ड्रिंक करोगे। एंड अगला पॉइंट है हमारा, अगली टिप वो है कोल्ड वाटर स्प्लैश। देखो, मैं चीज़ में ज़्यादा नहीं मानता था, लेकिन जब मुझे नींद आती है ना, तो मैं ठंडे पानी को अपने मुंह पे मार लेता हूँ और मेरी नींद पूरी भाग जाती है। ये तो छोटी सी टिप है, कोल्ड वाटर स्प्लैश। उसके बाद है एक्टिविटी, इसी की तरह ही। अगर तुम्हारे लगता है कि तुम सो रहे हो, तुम और वर्क नहीं कर सकते, तो फिर उठो, या तो पुशअप्स मार लो या पुलअप्स मार लो, या जो भी तुम ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिससे तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ जाए, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाए, और तुम्हें एक तरीके से तुम रियलिटी में आ जाओ कि तुम्हें करना क्या है, होश में आ जाओ। उसके लिए तुम कोई भी एक्टिविटी कर लेना। ये कोल्ड वाटर स्प्लैश एंड एक्टिविटी, ये एक ही कैटेगरी में रखी है, क्योंकि तुम्हें सीरियसली याद दिला देंगी वापस से कि तुम क्या करने जा रहे थे। अगला पॉइंट है मेरा मील को लेकर। मील मतलब खाना। देखो, खाना खाने से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा न्यूट्रिशन लो और अपना फोकस करो, नहीं, वो नहीं। मील लेने से तुम्हें होता है इंसुलिन स्पाइक, मील लेने के बाद, हैवी मील लेने के बाद भी, और नॉर्मल भी लेते हो तब भी होता है वो। और फिर आती है तुम्हें नींद, और फिर तुम्हें काम करने का मन नहीं करता। इस चीज़ से बचने के लिए तुम क्या करो, तुम कार्बोहाइड्रेट की संख्या कम कर दो। मतलब कि ऐसा मील जो तुम्हें कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, जैसे कि ज़्यादा रोटियाँ, ज़्यादा चावल, उन्हें कम कर दो और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दो। प्रोटीन जैसे कि दूध, अंडे, सोयाबीन, दही, पनीर, ये सब की मात्रा। ये तुम्हें दिमाग में फॉग नहीं देगा एंड तुम अलर्ट रह पाओगे इससे। और जब तक तुम इस पीरियड में हो, तो तक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ही रखना, अनलेस तुम काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट भी कर रहे हो। और मील के बाद है हमारी रेस्ट। देखो, रेस्ट का मतलब सिर्फ स्लीप से नहीं है।
तुम मेंटली फटीग हो जाओगे जब तुम इतना लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स के लिए काम करोगे। तब के लिए तुम्हें नेचर में जाना है। मैं क्या करता था, मैं शाम के टाइम पर वॉक के लिए निकल जाता था। मतलब ज़्यादा चलता तो नहीं था, लेकिन जो भी मुझे पेड़ या जो भी जगह अच्छी लग गई मैं वहाँ बैठ जाता था और बस बैठे रहता था और नेचर को देखता था, ऑब्ज़र्व करता था। और ये चीज़ तुम्हारे मेंटल पीस को बनाए रखेगी। मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और स्क्रॉल करने से मेंटल पीस और बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन की जगह ऐसे पीस फाइंड करो, डाउन टू अर्थ वाले पीस। अगर तुम बाहर नहीं जा सकते तो छत पे देख लो, कोई जगह बना लो जो तुम्हें कंफर्टिंग दे, तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे पीस को और ज़्यादा बढ़ाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है हमारा पीक टाइम पर पीक वर्क करना। देखो सब इंसान के लिए अलग अलग होती है टाइमिंग। किसी को दोपहर में ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील होता है तो किसी को रात को ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील होता है। लेकिन जैसे कि मेरे केस में है, मुझे दोपहर में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे सो जाऊँ, मोबाइल देखता रहूँ, बस कुछ करूँ ही ना, बिल्कुल जान ही नहीं बचती शरीर में। ऐसे ही तुम्हें भी अपना पीक टाइम ढूंढना पड़ेगा कि तुम रात में एक्टिव फील करते हो या दिन में फील करते हो एक्टिव, कि कौन से घंटे में या कौन से आवर में तुम ज़्यादा काम खींच सकते हो। उस टाइम में तुम्हें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट काम करना है। जैसे कि मैं रात में अच्छे से फोकस कर सकता हूँ तो मैं रात में स्क्रिप्टिंग, वीडियो शूटिंग ये सब कर लूँगा। और अगर मैं मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम ढूंढना है तो मैं दोपहर में कर दूँगा। उसमें बस मुझे वीडियो का थंबनेल लगा के अपलोड करनी है, टाइटल लगा के बस। एंड जो मैंने पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहे हैं कि मैंने कैसे इन चीज़ों को यूज़ करके 8-8, 10-10 घंटे काम किया। सक्सेस के लिए तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा। और ये कुछ मायने भी नहीं रखता अगर तुम बड़ी सक्सेस के लिए एम कर रहे हो तो इसलिए मैं कहता हूँ कीप ग्राइंडिंग,